माइक आपने ऑफ कर दिया। जाने हैं सर फर्स्ट टाइम मेरी आपके साथ बात हुई थी। लंगर ले लो काका जी, लंगर दो जी। 24 सितंबर को आपने मुझे नेम थेरेपी करवाई थी। और सर मेरा मसला काफ़ी सीवियर है, काफ़ी ज़्यादा। क्या मसला था? सर गायनी का इशू है मुझे। हाँ सर जी एक जगह पर जी। 9 सेंटीमीटर नहीं 8 सेंटीमीटर का एंडोमेट्रियोम है, दूसरी साइड पर 3.1 और फाइब्रॉइड्स भी पोस्टीरियर वॉल पे बने हुए हैं। और सर मैं टू ईयर्स पहले मैं लेडी डॉक्टर के पास गई हूँ तो स्कैन में कुछ नज़र नहीं आया। और सर जो कुछ हुआ है सर वो 2 ईयर्स के अंदर अंदर हुआ है। 2 ईयर पहले क्यों गई थी? शादी तो अभी आपकी नहीं हुई भी तो। सर मैं गई थी। सर मुझे टेम्परेचर चढ़ना शुरू हुआ था। सर मेरे सिम्टम पीएमएस का मुझे थोड़ा सा इशू था। लेकिन उस वक़्त मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील होती थी और मुझे लगता था जैसे लो ग्रेड फीवर हो रहा है मुझे। तो उसके लिए मैं गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ। उन्होंने सर एक तो हमारे पाकिस्तान में जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो बिल्कुल ही फारिग है। मतलब उनको लगता है कि शायद हमारी ड्यूटी सिर्फ जो है वो डिलीवरी की हद तक है। इनका ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ या बाकी और कंडीशंस के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर उन्होंने मेरा स्कैन किया है और स्कैन करके मुझे कहा इशू तो कोई नहीं है लेकिन मे भी कोई वीकनेस हो या कुछ और। तो सर उन्होंने मुझे मतलब सेटिस्फाई कर दिया। मैं घर वापस आ गई और कहा कि अगर पेन ज़्यादा होती है तो आप उसके लिए नेप्रोक्सिन यूज़ कर लिया करें। तो सर उस वक़्त एक जो मेरी गलती है, जो मुझे थोड़ा सा मेरे भाई ने शीशा दिखाया है, वो ये कि सर उस वक़्त कोई स्कॉलरशिप था कनाडा का, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रही थी। सर पूरे फैसलाबाद के टीचर्स मेरे साथ खड़े थे और सर बस कहीं से मैंने सुना था, हमारी फैमिली में कोई दूर पार के कारी साहब थे कि सूरह फ़तह पढ़ें तो कोई रुकावट हो बीच में तो वो निकल जाती है और काम होता है। तो सर मैं वो भी पढ़ती थी एक आध दफ़ा। प्लस सर उसके साथ दूसरी बड़ी गलती मैंने ये की कि काफ़ी देर से सर जब से मेरी डिवोर्स हुई थी मेरा जो एतकाद था ना सर इस बात पे बन गया था कि कभी भी कोई भी काम इस्तिखारा की दुआ के बगैर नहीं करना चाहिए। एक तो सर रुकावट को ख़त्म करने के लिए एप्लीकेशन मेरी कंप्लीट हो जाए क्योंकि टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत आ रहे थे उसमें। मैंने सूरह फतह पढ़नी शुरू कर दी और साथ में इस्तिखारा की दुआ भी करनी शुरू कर दी। जब इस्तिखारा की दुआ करनी शुरू की तो जहाँ निकलती थी पहले तो रिक्शा फंसता था। मतलब इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम आना शुरू। मुझे इंडिकेशन मिल गई कि ये काम ये जो मेरी एप्लीकेशन है मतलब इसको अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मेहनत बहुत लग रही है बाकी टीचर्स की भी और सबकी, लेकिन ये काम मेरा होना तो है नहीं। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से फिर एक दुआ करनी शुरू की कि कम से कम मैं एप्लीकेशन अपनी जो है वो जी ओके सिर्फ एप्लीकेशन मेरी कंप्लीट होके फुलफ़िल हो जाए। स्कॉलरशिप मेरा बेशक ना लगे लेकिन मुझे बस ये था कि अब बाकी टीचर्स मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्योंकि वो रेफरेंसेस उन्होंने फ़िल करने थे वो सारा जो भी सिस्टम होता है। तो सर ये प्रॉब्लम मुझे उस दौरान होनी शुरू हुई है, बुखार चढ़ने वाला इशू। तो उसके बाद सर फिर वो ख़त्म हो गई बात। तो उसके बाद सर मैं मतलब जॉब में और लग गई और इसके बाद मैंने सर और कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की। तो उसके बाद सर फिर अप्रैल मई सर मई का लास्ट वीक था आई गेस। तो मुझे किसी ने बताया कोई वजीफ़ा कारी साहब ने और वो रिश्ते के लिए या शादी के लिए। तो सर मैंने जाए नमाज पे बैठ के जब भी उसमें से एक वजीफ़ा करती थी ना तो सर वो जो प्रॉब्लम मेरा सूरह रहमान थेरेपी ने मतलब उड़ाया था अचानक से वो वापस आया है और मुझे समझ नहीं लगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन मुझे फ़ील हुआ मतलब बिल्कुल भी मुझे इस सिस्टम में आने के वो जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो नहीं पता थे। इस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मुझे जिस ने ये बात बताई थी मेरे भाई ने सर मुझे गाइड किया था कि अपने उस प्रॉब्लम के लिए सूरह रहमान सुनो, वो हल हो गया सर। और वो 15 ईयर्स लगे। मैंने शायद आपको फ़ोन पे भी ये बात बताई थी। नहीं मुझे नहीं याद। 15 ईयर? यस सर मैं 15.5 to 16 ईयर्स की थी। सर मेरा मसला था कि मुझे बैठे बैठे डर लगता था। अच्छा। सर काफ़ी मैं मतलब घूमी फिरी डॉक्टर्स के पास और वो एक होता है ना कि आप उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं स्पिरिचुअल विंडो हीलर्स के शॉपिंग। पास?
तो सर मुझे काफ़ी लोगों ने कुछ और इश्यूज़ भी बताए उस टाइम पे कि ये मसला है, या बच्ची को तब से प्रॉब्लम है जब से ये 8 इयर्स की थी, इस तरह की बातें भी। तो सर मैं खुद भी छुप छुप के साइकेट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इसलिए क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही हॉस्पिटल था। तो बाज़ दफ़ा मेरे टीचर्स भी कहते थे कि ये जो भी आप बातें बताती हो ना, ये सारे आप, मुझे लगता है, साइकोलॉजी की बुक पढ़ के आती हो। कुछ लोगों ने इसको सक्सेस फोबिया का नाम दिया, कुछ लोग इसको कहते थे कि किसी बाबा जी ने कहा कि बंदिश है, इस तरह की चीज़ है। लेकिन फिर भी सर मैं डिग्री अपनी पढ़ती रही। तो उसके बाद सर आई गेस 2022 की बात है, तब मामा और भाई ने कहा कि अनम को चाहिए कि ये सुने सूरह रहमान थेरेपी, क्योंकि भाई आपकी वीडियोस देखता था। तो और अनम ने कोई और पढ़ाई नहीं करनी, और सर वो मुझे बोलता था सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने पे, क्योंकि मेरा बड़ा एतकाद था और वो मुझे बड़ा छेड़ता था इस बात पे। तो पहले तो मामा ने मुझे मना किया कि कोई और पढ़ाई नहीं करनी जब ये थेरेपी करनी है। तो मैं ये समझी कि शायद सिर्फ 7 डेज़ का कहा है उन्होंने। मैं घर पे थी, मैंने कहा अब तो ज़रूरत भी नहीं है सूरह फलक सूरह नास पढ़ने की, तो कोई बात नहीं, करके देख लेती हूँ। सर मामा बैठी हैं और मामा ने मुझे कहा कि अब्दुल बासित की जो है आवाज़ में सुननी है। अब सर मेरे मोबाइल में थी कारी मिशारी जो हैं, और मुझे उनकी सर पसंद भी ज़्यादा है, क्योंकि शायद पता नहीं, एक उनकी आवाज़ में मुझे लय थोड़ी ज़्यादा लगती है। मुझे सर समझ भी नहीं आई मामा ने क्या कहा है, और मैंने सर एक ही अटैम्प्ट में 3 टाइम सुन ली। तो मामा बेचारी 60 मिनट्स मेरे साथ, पता नहीं 45 मिनट्स बैठी रहीं। और जब वो मैंने सुन ली तो मामा ने फिर मुझे कहा कि आंखें बंद करो, लोगों को माफ़ करो। और मैंने सर मामा को इशारे से कहा कि जब मामा ने मुझे कहा ना कि लोगों को माफ़ करो, आंखें मेरी बंद थी कि मैंने लोगों को माफ़ कर दिया, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलें। तो उसके बाद मामा ने कहा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। सर वहाँ पे आके मैं काफ़ी, मेरी लिस्ट लंबी थी वो। उसके बाद सर मामा ने कहा अब 3 बार दिल में अल्लाह को पानी पी लो। सर मैंने 3 टाइम्स दिल में अल्लाह बोला है। सर एक चीज़ थी कि मेरी उस बीमारी ने, जो मेरा वो खौफ वाली बीमारी थी, उसने मेरा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था। जब सर ये 3 दफ़ा अल्लाह पढ़ने के बाद मैंने पानी पिया है ना, तो सर मैं कमरे से बाहर आई हूँ। यकीन जाने 15 साल पहले जो मैं एक रोशनी देखती थी, वो रोशनी मुझे नज़र आना शुरू हो गई। और जब मैं देख रही थी बाहर, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सूरज की जो रोशनी है वो मेरी आंखों से एंटर होकर मेरे पाँव के नीचे से निकल रही है। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा मसला हल हो गया है। पर मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि हो सकता है ये प्रॉब्लम मेरा वापस आ जाए। 15 साल से हल नहीं हुआ था, ये फिर वापस आ जाना है। तो मैं किसी से बात ही नहीं करती। मामा और भाई अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये इसने दुआ कैसे की है, इसने सुनी कैसे है। उसके बाद सर फिर जब दोपहर का टाइम हुआ तो मैंने खुद ही सूरह रहमान सुननी शुरू की। सर जब मैं सूरह रहमान वो सुन रही थी ना, इस बार शायद मैंने मामा को बता दिया था कि मैंने मिशारी की सुनी है। मामा ने मुझे अब्दुल बासित की सेंड की और मैंने वो सुननी शुरू की। सर जब मैं सुन रही थी ना सेकंड टाइम, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी बॉडी में कुछ चीज़ें टूट के दोबारा बन रही हैं। और सर कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया कि फ़र्क मुझे पड़ गया कि वो जो 15 साल पुरानी मेरी मसला है ना, वो रिज़ॉल्व हो गया। अब सर वो रिज़ॉल्व हो गया। मुझे अब ये नहीं पता था कि दोबारा सूरह फलक, सूरह नास और बाकी चीज़ों पर नहीं आना है। सर बहरहाल सुबह और शाम के अस्कार थे और ये चीज़ें थी। नमाज़ पढ़ना शुरू की, जॉब ढूंढनी शुरू की। उसके बाद फिर वही कनाडा का स्कॉलरशिप था, मैं कॉलमेक बेस स्कॉलरशिप, उसके लिए अप्लाई करना शुरू किया। बीच में सूरह फतह पढ़नी शुरू की। अब सर साथ में सर इस्तिखारा की दुआ लाजमी थी मेरी। अव्वल आखिर दूध पा के साथ 3 दफ़ा पढ़ती थी और समझ भी लग गई कि ये लगना है नहीं। लेकिन सूरह फतह इसलिए पढ़नी शुरू की कि कम से कम एप्लीकेशन मेरी जो है ना वो आगे निकल जाए। तो बड़ी मुश्किल से सर बिल्कुल एंड मिनट पे आके DHQ सिविल हॉस्पिटल में होती हैं मैम शाइस्ता बानो, उन्होंने मेरा जो है वो फ़िल किया फॉर्म। और सर लास्ट 1 आवर रह गया था, उसके बाद वो एप्लीकेशन का जो है वो फिनिश हो जाना था। तो इतनी मुश्किल से सर, मतलब इतने टेक्निकल मिस्टेक्स बीच में आ रहे थे, कभी रिक्शा ख़राब हो रहा है, कभी कोई टीचर नहीं मिल रहा रेफरेंस के लिए, मतलब इतने हर्डल्स थे बीच में। सर उसके बाद फिर मैंने जॉब करनी ये भी शुरू तो कर हो दी। सकता है कि वो हर्डल्स आते ही सीधे रास्ते पे हैं तो शैतान आपको रोक रहा हो। आपने ये क्यों मतलब निकाला कि हर्डल्स आने का मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन नहीं होनी? लेकिन सर फिर भी मैंने कोशिश करके यही सोच के जो है वो फ़िल करती रही मैं। और सर मैंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी फ़िल की थी, लेकिन सर फिर भी वो मेरा नहीं लगा। बल्कि सर पाकिस्तान में से उस ईयर में किसी का भी उस यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप नहीं लगा था। तो उसके बाद सर फिर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। और सर सोचा ये कि मैं 2 जॉब्स करूँगी,
एक सुबह को और एक शाम को, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी थी कि फ़िज़िकली स्ट्रेंथ मेरे में इतनी जो है वो विद टाइम ख़त्म हो रही थी। तो सर फिर अब मैंने जब सुनी है ये सूरह रहमान, जब एंडोमेट्रियोसिस का इशू मुझे अचानक से शुरू हुआ है और ये मुझे डायग्नोज हुआ है जून 2025 में। और उससे पहले सर मैं वो रिश्ते के लिए किसी ने वजीफ़ा बताया था, वो किया था मैंने, और जाए नमाज़ पे बैठ के जब मुझे डर लगना शुरू हुआ तो मुझे वहम पड़ा कि शायद कोई बंदिश है या कुछ, तो कारी साहब ने चेक करके बताया नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सर फिर जब गई हूँ, सर उनके पास पता नहीं कोई नॉलेज है, और सर वो मेरी फुफ्फो के ही थे, उन्होंने ही बताया था। गलती मैंने ये की कि सर जब मुझे डर वाले मसले को आराम वहाँ से नहीं आया था तो मैं क्यों उनके पीछे गई। तो सर नहीं, बस वही है ना कि शरारतें बीच में बंदा कर बैठता है, लेकिन सर जानबूझ के नहीं की, गलती से हुई थी, इतना आइडिया नहीं था। और ये भी नहीं पता था कि मैं सिस्टम के साथ जुड़ गई हूँ कहीं ना कहीं। सर मेरी सर काफ़ी बड़ी है बता दो सर 33। लेकिन सर हरकतें इस काबिल नहीं थी, और ये बात मुझे इस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद और आपकी वीडियोस देखने के बाद अंदाज़ा हुई है कि कि सर अपने आप को बदलना बड़ा मुश्किल है। हम्म मतलब नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है, मेरे नज़दीक नेकी का जो डेफिनेशन है ना, हम्म वो यही थी कि जो लोग नमाज टाइम पे पढ़ते हैं, जो लोग रोज़े ज़्यादा रखते हैं, जो लोग पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, हम्म ठीक है, इस तरह के मतलब मजहबी लोग, हम्म मेरे नज़दीक नेक लोग वो थे। हम्म लेकिन अल्लाह ताला के साथ जुड़ने के लिए ये नेकी अल्लाह ताला को शायद इतनी रिक्वायर नहीं है। जो जिस तरह की नेकी अल्लाह ताला को रिक्वायर है ना, उसके ऊपर अपने ऊपर काम करना वो थोड़ा मुश्किल है। लोगों के लिए आप फ़ायदा मंद हो या कम से कम नुकसानदेह ना हो, ये तो अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में कहा है ना। आप तो इतना कुरान पढ़ती थी, अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि नेकी मुंह मशरिक या मगरिब को करने का नाम नहीं, जी हलाकत इन नमाजियों के लिए है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगने पे भी नहीं देते, जी जो सर। भूखे को खाना नहीं खिलाते, जी ना खिलाने की तरगीब देते हैं, जी जो यतीम बेवा मस्कीन मुसाफिर कैदी की मदद नहीं करते। सर बीच में कुछ ऐसे मतलब हालात भी थे कि मेरे कजन्स के साथ भी थोड़े झगड़े और लड़ाइयाँ और वो सारा कुछ, तो मैंने ये देखा कि मैं सीधी हूँ और बाकी लोग इस तरह के हैं। हम्म तो सर मैं थोड़ा जैसे कहना चाहिए ना सख्त दिल हो गई थी विद टाइम। मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो छुपानी, जैसे बाकी कजन्स छुपाते हैं मैं भी नहीं दिखाऊंगी किसी को। कोई हम्म अच्छी शॉपिंग की मैं क्यों दिखाऊं किसी को, मतलब ये चीज़ सर विद टाइम हुई हूँ इस तरह आप की। अदीबा आपा की क्या लगती है? सर मेरी वैसे आपकी टीचर है? अच्छा, तो आप इनकी दादी लगती हुई रिश्ते में। अच्छा, तो पुत्र जी आपका सारे सिनेरियो का क्या क्रक्स निकला? इतनी सी उम्र में तू डाइवोर्स भी हो गई, अल्लाह माफ़ करे, तू अल्लाह तेरी मंजिलें अगली और आसान करे, इतने टफ मुश्किलों में से आजमाइशों में से गुजर गई तू, और अभी और पढ़ाई का शौक़ है कनाडा जाने का और सारा, और सूरह फतह भी माशाल्लाह तो पढ़ती रही। कुरान करीम की 4 सूरतें हैं, उनमें से सूरह फतह एक है जी जो बाकियों से डिफरेंट हैं एक ख़ास तरीके से। इनमें एक ख़ासियत है, एक ख़ास फ़ौक़ियत है दूसरी सूरतों के मुकाबले में। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस प्रॉफिट का नाम आया है?
सबसे ज़्यादा किस प्रॉफिट का नाम है कुरान मूसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 4 जगह आया। सूरह फतह उन 4 में से एक है। ठीक है। ठीक, आपको पता थी ये बात? सूरह फतह में अल्लाह ताला ने मेन क्या चीज़, उसकी अंदर क्या मैसेज है आपके लिए, मेरे लिए? सर नहीं पता। अच्छा, बाकी 3 सूरतें कौन सी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है? सर एक तो सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सर मैंने दो का मुझे नहीं पता। सूरह आले इमरान है और सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब में औरतों के लिए ख़ास हुक्म है। ओके, सर आप कनाडा का एग्ज़ाम कौन सा दे रहे थे? सर स्कॉलरशिप था, एग्ज़ाम नहीं था। एक स्कॉलरशिप किस चीज़ का, किस स्टडी, क्या क्या अ, स्टडी करनी थी आपने? सर उसमें 3 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मैंने लिया था। एक गायनीजियोलॉजी थी, वो फिजियोथेरेपी का ही हमारा सब्जेक्ट है। सर एक और था स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, और तीसरा था सर पब्लिक हेल्थ, जिसका सर चांस सबसे मिनिमल होता है क्योंकि उसमें बाकी मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी होते हैं। और आप फिज़िकल हेल्थ में जाना चाह रही थी अ, या सर सर काइनिजियोलॉजी या फिर स्पोर्ट्स। पहली कौन सी वाली कह रही हो? सर काइनिजियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड। अच्छा, बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड, लेकिन स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, यस सर, वो भी। फिजियोथेरेपी भी, जी सर, और बिल्कुल। कनाडा वालों की तो बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके लिए तैयारी कर रहे थे आप? सर सिर्फ मैंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी कि स्कॉलरशिप लगता है कि नहीं लगता, तो फिर नहीं लगा? नो सर, नहीं लगा। ठीक। और ये तुझे कैसे, पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ गई हो? सर पाकिस्तान से बाहर एक दफ़ा सर शादी के टाइम सऊदी अरब गई थी। उसके बाद एक दफ़ा उम्रा करने गई हूँ, और एक दफ़ा इंग्लैंड गई थी जब मैं 12 इयर्स की थी। तो वहाँ बस क्या करने गई थी? सर वहाँ मेरे फूफो के बेटे, उनका वलीमा था। अच्छा, शादी पे गए थे। जी सर, शादी। वहाँ गायनी के डॉक्टर से मुलाकात उस वक़्त किसी वजह से हुई थी? गायनी के डॉक्टर्स नहीं सर, बल्कि इंग्लैंड सर मैं बात सोचती हूँ कि 12 साल की थी हाँ तो जी सर, मसला तो नहीं ना पड़ा? कोई गायनी की डॉक्टर के पास इंग्लैंड में नहीं गई? नो, बल्कि सर मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मुझे उस वक्त भी थोड़ा सा पेन होता था पीरियड्स में, हालांकि मैं काफ़ी यंग थी, लेकिन सर वहाँ जाके मुझे मतलब वहाँ का जो सबसे मुश्किल राइड्स है ना, जिस जगह पे ऑल्टन टावर्स, सर तब हम लोग ऑल्टन टावर्स पे राइड्स ले रहे थे जिस दिन मेरा पीक का पीरियड था। तो सऊदीया में गायनी के डॉक्टर से रब्ता हुआ कोई? जी सर, हुआ था, वहाँ जद्दा नेशनल हॉस्पिटल में हुआ था, और वहाँ पे डॉक्टर रिजवाना थी। उन्होंने सर पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया मेरा। वो कहाँ की, वहीं की थी? जद्दा नेशनल हॉस्पिटल, जी सर, वहीं की थी। पाकिस्तानी थी, सर इंडियन थी? पाकिस्तानी थी। पाकिस्तानी डॉक्टर थी। जी वहाँ पाकिस्तानी। भी तुझे पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं मिली? मतलब कोई वहाँ तो कई नेशनलिटी की डॉक्टर्स हैं ना? जी सर, वहाँ सर असल में मेरा मसला काफ़ी सीवियर था उस वक्त भी सर, मतलब सिम्टम्स वाइज। तो नहीं, वो असल में आपने शुरू में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जी सर। ये गायनी की डॉक्टर्स जो हैं, ये जी दाइयाँ ही हैं, बस इन्हें बेबी पैदा करने ही आते हैं और कोई काम नहीं पता। तो मैंने कहा शायद आपका कंपैरिजन है, आपने बाहर की लेडी डॉक्टर्स को भी सर, दिखाया अब है। मेरी कज़न्स बताती हैं कि जिनको मतलब जिनकी प्रेगनेंसीज में इश्यूज हैं, तो वो लोग जो कर रहे हैं वो सारे नेचुरल रेमेडीज़ पे ज़्यादा चल रहे हैं। और हमारे यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट जितनी मैंने देखी हैं सर, उनके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि एक तो ये फ़ौरन मेडिकेशन पे डालती हैं। नेचुरल रेमेडी तेरे सामने मैंने कावा बोला नीचे, अभी तुम लोग कमेंट चेक कर लो, ये सारी कौम पेंडू जाहिल पढ़िया लिखिया जाहिल डॉक्टर हो के वेखो कदी सूरत रमान कदी कहवे दसदा है, इन्हू दवाइयां दे नाम नहीं आंदे ना। और सर मुझे उस वक्त जो प्रॉब्लम हुआ है शादी के हमारी बाद। कौम जो है ये मेंटली डिप्रेस है, ये इम्प्रेस है शायद उनसे। तो पुत्र जी, वो गायनी की ये बात आपकी ठीक है कि हमारी गायनी की ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं बस उन्हें डिलीवरी है, और डिलीवरी से ज़्यादा सिजेरियन का ही शौक है, ये पैसे का दौड़ लग गई है ना। सर शायद यही वजह है। जी, वो ठीक है बात आपकी, दर्द मैं समझता हूँ, आप जिस गुस्से में बोले हो कि इन लोगों को या किसी ने मेरे केस को उस तरह से देखा नहीं है, सर गवर्नमेंट शादी के को। बाद भी जब मैं इधर आई हूँ पाकिस्तान, तो मतलब डॉक्टर्स मुझे इधर से उधर धकेल रहे थे, धक्के मार रहे थे, उधर रेफर इधर रेफर, मेल डॉक्टर्स के पास रेफर। अभी सदफ बोल रही थी कि मुझे मदीना मुनव्वरा में जाके समझ आई, इमामत के कुछ कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए हैं, मुझे समझ आई कि टीचर क्या होता है या कैसे फॉलो करना होता है, और बस अपनी जगह पर टिकना होता है।
फोकस ठीक है। आपको भाई गाइड तो कर रहा था, लेकिन जाहिर बात है आपसे छोटा है मेरे ख्याल। सर बड़ा था। अच्छा, बड़ा है। बड़ा है सर। हाँ, लेकिन ज़्यादा लायक नहीं है। आप पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ हैं। वो असल में आपने उसकी बात भी नहीं मानी, समझ नहीं आई आपको उसकी बात। सूरह फलक, सूरह नास या बाकी कुरान छोड़ना नहीं था सूरह रहमान सुन लेने के बाद, लेकिन आपको वाज़े तौर पे रोशनी भी नज़र आई, कुछ और भी इशारे मिले, अपने अंदर मिले। अल्लाह जी कहते सर। हैं नहीं, अपने अंदर निशानियाँ मिलती हैं और ये फिर भी जुटला देते हैं। तो उसके बाद वहाँ कायम होना था। सूरह फलक, सूरह नास दुआएं हैं, जी सर। उनमें भी मैसेज है। ठीक है, वो कब पढ़नी है, वैसे ही कुरान की किरत करनी है, सुननी है, वो और बात है, पूरे कुरान की है, लेकिन उसके बाद उस पर अमल भी तो करना है। जी। और अगर इतने साल सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के भी आप फिर ये हिसाब लगवाने चले जाती थी कि बंदिश तो नहीं है, जी सर। तो जिस अल्लाह की औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आप पनाह मांगते हैं, जिस अल्लाह की आप पनाह मांगते हैं, वो अगर आपको पनाह दे ही नहीं सका, फिर किसी ने बंदिश कर दी है, तो ये तो पता नहीं सर क्या असल मसला है। में एक बात और भी है कि कुछ गैर शरई काम भी बाज़ दफ़ा इंसान करता है, तो सर वो मैं करती थी, और उसके बारे में भी मुझे मेरा भाई कहता था कि ये जो काम कर रही हो ना, ये तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल होनी। और इवन सर और लोगों ने भी मुझे कहा कि एक दफ़ा अल्लाह ठोकेगा, और जब ठोकेगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा। इसमें सर अगर मैं आपको बता दूं, मतलब ऑन एयर, बल्कि सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था कि मैं इतनी आपकी वीडियोस देखती हूँ, कभी आपने इस टॉपिक पे बात नहीं की, और जिस दिन सर मैंने ये सोचा है ना आपके बारे में, सर उसी दिन, अगले दिन नहीं सर, आपकी उसी टाइम मुझे आपकी वीडियो नज़र आ गई। सर मैं टैरेट कार्ड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत सुनती थी, क्योंकि सर काफ़ी देर से मेरी ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ें स्टक थी सर, पढ़ाई करने के बावजूद, जैसे सूरह फलक, सूरह नास या सुबह शाम के अस्कार हैं या मंजिल है, वो पढ़ने के बावजूद अनस्टक नहीं हो रही थी। मतलब मुझे जॉब बहुत अच्छे लेवल की चाहिए थी, तो मुझे वो नहीं मिल रही थी। और एक दफ़ा जब डिवोर्स हुई है, तो उसके बाद से फिर मैं इस्तिखारा पढ़ती थी सर, रिश्ता रुक जाता था। मतलब मामा के साथ फ़ोन पे बात हुई, मैंने इस्तिखारा की दुआ की है सर, अगली दफ़ा फ़ोन ही नहीं आता। तो मुझे फिर लग रहा था, मेरा भाई कहता था ये चीज़ भी क्या ये वर्ड होता है, वो बन गई है, रजत या रुजत बन गई वो भी बन गई है, ये भी छोड़ दो ना, हमको चाहिए ये भी छोड़ दे पढ़नी। तो लेकिन सर मेरा नहीं एतकाद था, मैं फिर भी पढ़ती थी हर वो काम से बात पहले। आपकी बात ठीक थी। वो आप अगर इस्तिखारा कर लेती थी, 2 नफल पढ़ के दुआ मांग लेती थी अल्लाह से, यही इस्तिखारा था। जी सर, यही था। वैसे इस्तिखारा ये भी है कि दिल की पहली कॉल आपकी क्या है, जब आपको कोई बताने समझाने वाला नहीं है, आपको पता जी है, लेकिन आप अल्लाह के ही हवाले करके, तो आप अल्लाह से ही दुआ करते हैं, आपको फ़ौरन जो पहली गट फीलिंग है वो कभी गलत नहीं होगी, वो अल्लाह की तरफ से ही होती है। ठीक। अगर आप अल्लाह को इतना अपने करीब समझते और मानते हैं, तो वो भी उसका मान रखता है, तो फ़ौरन अगर ना आ रही है तो आ रही है, बाकी यहाँ आ रही है तो आ रही है। बाकी उसके बाद के जो एनालिसिस होते हैं वो आपकी अपनी अकल के शाखसाने होते हैं, उसमें शैतान अपना हिस्सा डाल लेता है, जी सर। बस वसे और वो सारा कुछ कर लेता है। लेकिन चूंकि आप दुआ ये करती थी कि या अल्लाह करीम अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है जी सर। तो आसानी पैदा कर दें या फिर रोक दें, जी तो चूंकि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं था तो वो रुक जाता था। ठीक है, समझ आ गई। समझ आ गई? यस सर। किसी की नहीं रजत थी, वो आपकी दुआ थी। हाँ, ये ज़रूर है कि क्यों ऐसे हो रहा था, ऐसे भी हो रहा था कि आपने अपने आप को यूँ समझ लें कि आपने अपने आप, अपनी इबादत, अपनी रियासत से आप माशाल्लाह इस लेवल पे चार्ज थी, या आपका टेम्परेचर 108 डिग्री था कि आपके करीब दूसरा लड़का जो भी आता, जी सर। शादी करके भी आता, जी। ठीक है, तो उसने भस्म हो जाना था, ठीक, जी। और फड्डा पड़ जाना था, जी। क्योंकि आपके लिए उतना नेक लड़का चाहिए था जो आपके क्राइटेरियाज पे नेक होता। आपको तो अपने कज़नों में भी खामियां नज़र आ रही थी, तो वो जो तकब्बुर इबादत का बन गया था, जी सर। और प्लस आपने अपने आप को जो भी चार्ज कर लिया, उसको डिस्चार्ज आप नहीं कर रहे थे, या आप मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे होते साथ, आप सदक़ात उतने ज़्यादा कर रहे होते। जितना ज़्यादा इबादत, तस्बीहात, वज़ाइफ, क़िरात कर रहे हैं लोग, उतना नवाफिल कर रहे हैं। वो नफली इबादत सिर्फ मुसल्ले पे नहीं है, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। वो नफली इबादत मुसल्ले से उतर के है। वो फिर उतना ज़्यादा छुप छुपा के फ़र्ज़ी इबादत सबके सामने करें, और नफली इबादत उतनी ही छुप छुपा के
आपको ज़कात वाक़ीमुस्सलाता के साथ वातु ज़काता भी उतना ही है। तो वो फिर आप उतना ज़्यादा सदका खैरात जो भी आप अपना टाइम दे सकते हैं, आप अपने सांस दे सकते हैं, आप किसी को अपने पैसे दे सकते हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल, आप फिर मखलूक खुदा की उतनी ही खिदमत भी करें जितने आप अभी अल्लाह मियाँ के आगे नारे मार के आए। जी जितना मैसेज आपने कुरान में सुना है उस पर आप अप्लाई भी कर रहे हो। जब वो आप कर नहीं रहे तो आप सिर्फ अपनी ये जो सूखी इबादत है, ठीक है, जी मसल्ले पे चढ़ के तस्बीहां पढ़ने की या कुछ भी है, उसके साथ भी चले और कुछ नहीं तो आप पे खशियत इलाही तारी हो रही हो। जैसे वो कह रही है कि मैं खाना काबा के सामने इसलिए रोई जा रही थी कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें वहाँ पे भी लोगों में खामियां नज़र आ रही होती हैं कि इस औरत के तो बाल भी नंगे हैं, ये अकेली आई हुई है। जैसे अगर आपको वहाँ इसका पता चल जाता, इसने अभी भी सर पे दुपट्टा नहीं किया हुआ, पेंट पहन के आई हुई है, अमेरिका से उम्रा करने के लिए चले गई, ठीक है, तो हुक्म तो नहीं है ना, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे किसी से कहण की नहीं गए, शरीयत के मुताबिक तो गलत है, लेकिन अल्लाह रसूल कबूल फरमाने वाले हैं, इसके जज्बे को भी वो देखते हैं और इस अकेली के साथ भी वो थे। और अगर इसका खुदा न खास्ता किसी वजह से वहाँ से आ रही थी, इसके साथ नहीं था कोई महरम, ये अमेरिका महरम के बगैर चली गई, तो जे वापसी तो उम्रा भी कर लिया तो खैर है, ठीक है, भाजी नू ना मारो। तो जो आप या मेरे जैसा बंदा इसे देखता है तो हमने तो उस पर फतवे लगा देने, ठीक है जी ये जो आपकी सोच बनती जा रही थी और अभी भी है, ठीक है, उससे दूसरे मर्द में आपको खामियां नज़र आनी थी। आप तो घर वालों को नहीं माफ़ कर रहे, बाहर वाले तो बाद च गए। आपके क्राइटेरियाज पे, पैरामीटर्स पे कोई 100 शिकवे आपको अब्बू से हैं, कोई 10 आपको भाई से हैं, ठीक है, और वो दिल दियां अंदर गल्लां ते तू ही जाननी है या तेरा रब जानता है, ठीक है, जी वो अभी भी तू नहीं क्लियर करती। मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी ना, जी तो मैंने कहा था कि बेटा आप ना अपने करीबी खूनी अजीज़ रिश्तेदारों को माफ़ करो। आने का मैंने कर दिया, मैंने कहा नहीं तेरे को नहीं होया, तो दिल से माफ़ कर, प्लस अपने ये जो वज़ाइफ वज़ूइफ सारा कुछ है ना, जो कुछ भी तू कर रही है, ये अपनी दुआएं फ़िलहाल रोक दे। सर अभी तो बिल्कुल रोकी नहीं है। हाँ, उसकी पहचान के सफ़र में अब ये भी पहचान कि तुझे बिन मांगे उसने कितना दिया। जब तूने नहीं मांगा था उससे, तो या तुझे मांगने का तरीका भी नहीं था, मांगने का पता भी नहीं था, उस वक़्त उसने तुम्हें क्या क्या दिया। अगर किसी अंधे के पास अभी किसी की दोनों आंखें ज़ाया हो जाए, आपके ख्याल में कितनी की दुआओं से उसकी आंखें वापस आएंगी? या एक बंदे के कान दोनों चले जाएं, या किसी का गुर्दे फेल हो जाए, डायलिसिस शुरू हो जाए, वो कितनी दुआएं मांगता है, नहीं ठीक होते। आपको बग़ैर दुआ किए 2 आँखें, गुर्दे, कान, हर चीज़ पूरी है। जब आप नहीं मांग सकते थे कुछ, ये तो दिया हुआ उसने तब भी है। जी सर ठीक है, आगे आ गया, जब आप होश में आ गई, बालिग हो गई, अब आपको पता लगना शुरू हुआ नहीं मैं ही फर्स्ट हूँ, चलो जी आ गई तुम फर्स्ट, नहीं अब स्कॉलरशिप भी मुझे ही मिले, चलो जी मिल गए, नहीं कनाडा वाला भी मुझे मिले ना, पूरी दुनिया का ठेका तेरे लिया है, तो बाकी बच्चों ना मिले। आप अल्लाह से दुआएं कर रहे हो ना, और अल्लाह का कलाम भी जो पढ़ रहे हो वो दुनिया मांग रहे हो। आप सूरह फतह पढ़ रहे थे और सरकार दो आलम ने सूरह फतह तो शायद पढ़ी हो, या उसमें उन्हें ख़बर आई हो कि अब आपको फतह हो जाएगी, ठीक है। हम फतह कर रहे हैं कनाडा स्कॉलरशिप, खुद ही आप सोचें कि हम अल्लाह के कलाम के बदले में क्या मांग रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, ले क्या रहे हैं। एक बंदा डॉलर दे के ते दाल सेंगड़ियाँ ले आए, फैसलाबादियां नूं दाल सेंगड़ियाँ बड़ियां पसंद ने, मैंने पता, ठीक। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਸੇਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 100 रुपए ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $100 ਫੜਾ ਦਿਓ, ठीक है। डॉलर का फिर आपको पता ही नहीं है, अब दे क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं। तो दुनिया मांग रहे हैं उसके कलाम या इबादत के बदले में। दुनिया तो उसने आपको बिन मांगे दी हुई थी,
आपने जब अम्मी अबू मांगे नहीं थे ये वाले, अगर आपको दोबारा चॉइस दी जाए तो आप यही अम्मी अबू लेना पसंद करेंगी? जी सर, यही। पक्की बात है? हाँ जी। नहीं, आप इंग्लैंड में नहीं पैदा होना चाहेंगी? सर या पढ़ने के लिए जाना चाहूँगी या पहले नहीं। सऊदिया के वो जो रॉयल फैमिली है, प्रिंस मोहम्मद की या शाह सलमान की बेटी हो जाए? सर पता नहीं वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स से वो एक आएंगे। अलहदा हो, वो हर जगह के फिर अपने 12 मसाले हैं। आप अम्मी अबू बदलना चाहोगी कि नहीं? No, sir. नहीं, उम्मत चेंज करना चाहोगी, किसी और उम्मत में पैदा कर दिया जाए आपको? इसको पास करके बोल, यही बेस्ट है। तो ये कितनी चीज़ें तो उसने आपके लिए चूज़ की। शादी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ आपका, पता नहीं क्यों हुआ डाइवोर्स, वो फैमिली में हुई थी, बाहर हुई थी? सर आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली थी। मैं उसमें नहीं जाता, मैंने डिटेल्स आपसे पूछी नहीं थी कितनी देर रही, क्या रही, अल्लाह रहम करे, क्यों ऐसा हो गया, अल्लाह को पसंद नहीं है चीज़, ठीक है। लेकिन अभी भी आप इतने छोटे हो, कहाँ तक पढ़ा है? सर मैंने सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की है, 14 जमातें पढ़ ली हैं। सर 16। 16 है माशाल्लाह। पोस्ट मेरा आपने वो किया है, ऑनर्स किया है, हाँ जी BS सर, ऑनर्स किया ऑनर्स। है, तो 16 जमातें पढ़ ली हैं। लेकिन अकल अभी 8वीं जमात जितनी नहीं है आपके पास। फिजियोथेरेपी के लिए आपकी अकल हो सकता है हो 16 जमातों की। आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक करना चाहती हैं या प्रैक्टिस करना चाहती हैं, लेकिन एक घर कैसे रन करना है, एक फैमिली कैसे इस्टेब्लिश करनी है, एक घर और उससे रिलेटेड लोगों के साथ कैसे चलना है, ये अभी आपके पास नहीं है, ठीक है। किसी के सही। पास भी नहीं होता, बड़ा कम बच्चों के पास होता है आपकी एज में, लेकिन बहरहाल उसे डेवलप करना होता है। लेकिन उसी दौरान आपने इस्लामियात में 100 नंबर ले लिए और PhD कर गई, आप खुद फतवे जारी करना शुरू हो गई दूसरों के बारे में, तो ससुराल वालों पे तो सबसे पहले कुफर के फतवे लगाने, वैसे ही 50% मार्क्स तो उन्हें वैसे ही नेगेटिव लगने होते हैं, ठीक है। और अगर खामद पंगा ले ले शुरू में ही, फिर तो 100/100 सारे ही फेल, तो वो घर बसाना, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक। घर उन्हीं लड़कियों के बसते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी होती है। सर नहीं, सेहत तेरी मेरी। हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है। वो जो तुझे डर आते थे ना बेटा, छोटी सी उम्र में आपने अल्लाह का जलाली कलाम जो है वो इतना ज़्यादा था और अल्लाह के करीब थे आप, आपको पता नहीं है कि वो आपको खौफ जो आता था, नमाज़ पढ़ते खौफ आता होगा, बैठे बैठे खौफ आता होगा, नमाज में उसके पीछे कोई खड़ा है, सोते में डर के उठ जाती होगी, वो सारा का सारा जो कुछ आप पढ़ रहे थे वो आप चार्ज हो रहे थे, अल्लाह के ही करीब जा रहे थे। तो आप सो जाती थी तो अल्लाह मियाँ जगा लेते थे, ठीक है। सही। नमाज में लगता था पीछे कौन है, पीछे भी वही है, हर तरफ वही है, ठीक। वो कई बार मैं इन लोगों की ज़्यादा तस्बीहात इसलिए बंद कराता हूँ, यार ठहर जाओ, रुको, ठीक है। वो सूरह रहमान सुनिए आपने, आप फिर एक बैलेंस में आई, आपको एक चांस दिया गया, जी। आप बैलेंस में आए, उसके बाद फिर से आप दुनिया के पीछे भागना शुरू हो गए। आपको वापस वो रोशनी, वो अल्लाह जो 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 आप अभी मासूम थे और शुरू हुए थे ये सारा कुछ, उस वक्त आप अल्लाह के लिए शुरू हुए थे, जी। वो इबादत आप अल्लाह के लिए करते थे, तो वो उसको बड़ी पसंद थी। और वो आपको रोशनी या जो भी नज़र आता था, वो वाकई जो लोग जानते हैं वो बताते हैं, आपको बताएंगे या गाइड करेंगे कि जब ये रोशनी नज़र आती है तो उस वक्त दुआ फ़ौरन मांगा करो। जी। ये दुआ मांगते हुए, दुआ हम जो करवाते हैं या आपको भी करवाई होगी किसी ने, उसमें कई बार लाइट नज़र आती है, ये सूरह रहमान सुनते हुए लाइट नज़र आती है, लेकिन मेजॉरिटी मुझे कहते हैं कि सर उस वक्त मुझे दुआ ही याद कोई नहीं रही, या मैंने तो वो सब का भला, सबकी खैर कर दी या अल्लाह से खैर मांग ली, वो बात तो मुझे भूल ही गई, जो दुनिया का फड्डा था जिसके लिए सुन रहे थे जी। वो भूल ही गई, और मैंने दुआई खैर मांग ली, करम मांग लिया, फजल मांग लिया। उससे मांगना भी यही होता है, ठीक है। लेकिन जो ही आप थोड़े आगे आए और आपको पता चला कि नहीं जी इतने 100 बार ये पढ़ लें तो फिर ये भी मिलता है, जी सर, ये ऐसे ही। पढ़ लें तो ये भी मिलता है, तो अब आपको खौफ आने शुरू हुए, क्योंकि आप रब ताला के करीब जा रही थी, लेकिन एक किस्म की चोरी करने जा रही थी, एक किस्म की अपनी मर्जियाँ करने मर्जी तो अल्लाह की माननी थी। सर ऐसे ही है। अल्लाह तो बाखबर है, अल्लाह तो बेखबर नहीं है, तो उसने आपकी हर चीज़ लिखी हुई है। तो जब उसने आपका सब कुछ प्लान खुद किया हुआ है, उसने आपको अपने काम के लिए बनाया है, सर अंदाज़ा नहीं था उस तो वक्त। जो काम उसने आपसे लेना है उसके लिए उसने सारा असला, मटीरियल,
ज़रूरी चीज़ें दी होती हैं, और आप जितना मर्ज़ी इधर उधर जाने की कोशिश करें, उसने सर। उधर को लेके आना होता है जो उसने आपसे काम लेना। जी। अब आप चूँकि उसके कलाम की हेल्प ले रही थी, कलाम पावरफुल कलाम है, उसका कलाम है, वो कहता है कि इसको पहाड़ पे नाजिल करूँ, रेज़ा रेज़ा हो जाए, तो इसको तो सुनते हुए बदन कर लरजना शुरू हो जाता है, दिल कांपना शुरू हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से पानी जारी हो जाता है। आप मुसलसल उसको करी जा रही थी, तो असल में आपको रोका जा रहा था। इससे अगली स्टेज होती है, कपड़े फटना शुरू हो जाते हैं, छिट्टे पड़ना शुरू हो जाते हैं, घर में खून के छिट्टे, ओ जी इतना खून आके गिर गया, बोटियाँ गिर गई, हांडी निकल आई, धुआं आ गया, शीशे टूट गए, छत कांपना शुरू हो गई, टूटियाँ खुद ही चल जाती हैं, पंखे खुद ऑन हो जाते हैं, दरवाज़ा ज़ोर से लगता है जी, ये होता है जी, वो चीज़ें, पैसे गुम गए जी, जेवर गुम गया जी, फलाना हो गया जी, ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। फिर भी ना बाज आओ तो फिर कपड़े ला के बंदा सड़क ते दौड़ी जा रहा होंदा है, दाता साहब के सामने जाके लम्मा पिया होंदा तो कहते नहीं ये की कहती मस्त हो गए ने। ठीक है, सर्दियों में भी कपड़े उतार के फिर रहा होता है, शदीद गर्मी में 2-2 रजाइयाँ लेके पड़े होते हैं, कोई गल ही नहीं समझ आ रही होंगी इन्हों की है। ठीक सर अब 2 सालों के अंदर मतलब मैं जितना ज़ोर लगा सकती थी ना, मतलब दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए, वो मैंने लगाना शुरू कर दिया था। और जब मुझे धक्का पड़ा है तो शायद मुझे सर कहीं ना कहीं बीच में फ़ील भी होता था कि मुझे इसलिए सही नहीं किया गया, या मेरा जो मसला है पिछला वो इसलिए रिजॉल्व नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मुझे था कि सब बच्चे कोशिश कर रहे हैं फैमिली में, तो मैं भी अपने ख्वाब थोड़े से पूरे करूं। तो वो सर अब फिर अचानक से सर मुझे एंडोमेट्रियोसिस का इशू डायग्नोज हुआ। सर काफ़ी सीवियर है सर, पूरा स्कैन ही काफ़ी ख़राब है, तो सर अब रिवर्स होने का चांस है इसका। वो स्कैन की जान छोड़ दे, ये कई लोगों का एंडोमेट्रियोसिस ठीक होया तो पहली तो नहीं की, लेकिन बात माननी पड़ेगी। सर असल में अब मैं आपको बता देती हूँ सर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं तेरी अम्मा की जिद थी, मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सानू एक बारी आ लैण दियो, मैंने बात नहीं आगे की, मैंने कहा मेरी 2 बार बात हो तो गई है, तो मैंने कहा जी आप आ जाइए, मैंने इतना कह दिया। जी बोलो। तो सर अब थर्ड फ़ोन कॉल पे सर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सर फ़ोन पे इतना प्रॉपर वे में बात नहीं हो सकती थी जैसे फ़ेस टू फेस हो सकती थी। और सर फिर जितनी बात मैंने आपसे पूछी आपने उतनी तो बता दी कि वजीफ़े नहीं करने, पढ़ाई नहीं करनी सर, लेकिन आपने मेडिसिन वगैरह का कुछ भी गाइड नहीं किया था। मेडिसिन से तूने ठीक होना होता तो पहले ठीक हो जाती, मेडिसिन तुझे गानी वाले दे ही रहे थे डॉक्टर। सर वो श्रिंक करने के लिए नहीं दे रहे थे सर, सिर्फ पीरियड्स को रोकने के लिए दे रहे थे, और उन्होंने कहा था कि सर्जरी करनी है आपकी। वो सर्जरी का बता रहे थे ना, जी सर। तो अगर वो सर्जरी ही करनी थी तो फिर मैंने ये इलाज क्यों बताना था, मैं भी सर्जरी का ही कहता। ठीक है, और उन्होंने आपको बताया होगा कि सर्जरी हम कर देंगे लेकिन ये दोबारा भी हो सकता है, ये भी बताया होगा उन्होंने। सर ये भी था, प्लस सर उन्होंने कहा था कि अब शायद पूरी ओवरी रिमूव करनी पड़े। उनका जो उनके पास हल है उन्होंने तो यही बताना ना, जी जो सर। उनको पता है, जितना इल्म उनके पास है जी। वो ठीक कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक, वो ठीक है, लेकिन जिनका ठीक हुआ है उनका कैसे ठीक हुआ है। तेरी तरह के ऐसे लोग भी हैं जो यूके या अमेरिका से फ़ोन करके मेरे से, लेडी डॉक्टर हैं, खुद लेडी डॉक्टर हैं, क्योंकि इल्म पड़ा होता है ना, तो वो इल्म को अब ओवर रूल करना और मेरी बात माननी, तो सिर्फ कई ये कहती हैं कि सर सिर्फ आप इसलिए कि आप प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, मैंने इसलिए आपको फ़ोन कर लिया है। सर कैसे हो सकता है सर ये। ठीक है, एक को तो लंग्स में एंडोमेट्रियोसिस था, उसके बलगम में खून आता था, बड़ी मुश्किल डायग्नोसिस उसका हुआ कि उसको तो ये मसला है, वो डॉक्टर्स कभी टीबी कभी कैंसर कभी कुछ बनाते रहे, तो वो ये कह रहे डॉक्टर साहब कैसे ठीक हो सकता है। ठीक, और रिस्पेक्ट मेरी वो सिर्फ इसलिए करती थी कि उन्होंने पहले मुझे इंग्लैंड से फ़ोन इसलिए किया कि जी मेरा इतने टेस्ट हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है, तो फैसल मसूद साहब तो फौत हो गए हैं, तो आप बता रहे हैं क्या। मैं किसी दुआ सेशन में इस तरह जिक्र किया कि मेरे बड़े अच्छे टीचर भी थे और हम केसेस डिस्कस करते थे कई बार, और मुझे नहीं पता क्यों वो मेरे साथ करते थे, लेकिन हालांकि मैं इलामा इकबाल से था, वो कई में ज़्यादातर थे, तो मुझे कहती कि सर मेरा डायग्नोसिस नहीं हो रहा, तो मैंने ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, ब्रोंकोस्कोपी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। मैंने इसे कहा कि बेटा अपने डॉक्टर्स को कहो कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, तो बड़ी परेशान हुई कि नहीं एंडोमेट्रियोसिस सर मुझे हेमोप्टिसिस हो रही। मैं क्या, आप उनसे बात करेंगे, और वो एट द एंड ऑफ द डे वो साबित हो गया। अब वो मुझे फ़ोन आया कि वो कह रहे हैं कि हम सर्जरी कर देते हैं, लोबेक्टमी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
मैंने से कहा कि बेटा आप ना, अभी भी ब्लड आ रहा है? उसने कहा आ रहा है। मुझे याद है, अगर वो फ़ोन पे है शायद अभी फ़ोन कर देती है तो मैं सुन लेता हूँ, अगर तो वो देख रही होगी, कई बार देख रही होती हैं यूके में, खैर इस वक्त अभी थोड़ा उनका 4 घंटे पीछे है, रात होगी, आई डोंट नो। तो मुझे याद है कि उसकी चीख निकल गई थी। तो मैंने कहा बेटा तू 6 महीने से मेरा सर खा रही है, ठीक है, और मैं तेरा फ़ोन भी अल्लाह की तरफ से, तू ऐसा टाइम उसने मार्क कर लिया हुआ था, हमारे पास से काम करके गई थी कि सर इस टाइम पे सर को फ़ोन हो सकता है, तो तू उस टाइम पे मुझे पकड़ती है, फ़ोन भी मैं तेरा सुन लेता हूँ, लेकिन तुझे इतनी शर्म नहीं आ रही। मेरे इल्म को तो तू मानती है, ये जो ज़ाहिरियत का इल्म है, तो एंडोमेट्रियोसिस का तेरा डायग्नोसिस भी अब हो गया है वहाँ पर, लेकिन जो मैं 6 महीने से तेरे साथ खप रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाइयाँ बंद कर दो। उसने कहा कि सर मैं कुछ नहीं पढ़ती। मेरे मुंह से निकल गया कि यार आयत करीमा इस्तग़फ़ार आप पढ़ रही हो, ठीक है। अब उसकी चीख उधर से निकल गई, उसने मुझे कहा कि सर वो आयत करीमा तो 1.25 बार किसी ने कहा था पढ़ लोगी तो ये ठीक हो जाएगा। मैं कहा बेटा अब इस मामले में आप किसी और को मान रही हो, डॉक्टरी मेरी इसलिए मान रही हो कि मैंने इधर बैठे तुम्हें डायग्नोसिस बता दिया, लेकिन तुम्हें जो मैं चीज़ कह रहा हूँ तुम उसको क्यों नहीं मान रही हो। तो सर आप फिर मुझे बताएं, वो मैंने मायनी भी सुना है। मैंने कहा नहीं मायनी नहीं सुना है, लेकिन आपने अपनी तस्बीहों की फायरिंग जारी रखी है, तो आप इसे बात, तो मुझे कहने लगी कि अच्छा सर ये बता दें कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं आयत करीमा पढ़ती हूँ, क्योंकि वार्ड में जब ये बच्चे काम करते थे मेरे पास, तो इन्होंने कहती है कि हम सब ने आपको एक बार इकट्ठे होकर कहा था कि आपके पास मुवक्किल हैं। मैं राउंड करता था पेशेंट्स के ऊपर, तो मैंने नहीं कहा मेरे पास कोई मुवक्किल ही ना, मुझे पता है मुवक्किल क्या होता है। तो मुझे कहती है कि सर आज तो आप मुझे बता दें कि आपको कैसे पता चला मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ। मैं कहा बेटा मुझे ये भी पूछो कि मुझे ये कैसे पता चला कि तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस है, जो यूके में जाके भी तुम्हारा नहीं डायग्नोसिस हो रहा था, वहाँ के टेस्ट और सारा कुछ करके मैंने फ़ोन पे ही तुम्हें कहा और तीर तुक्का मेरा लग गया। इसी तरह ये मेरी इंट्यूशन है, इंट्यूशन पे मैंने तुम्हें कहा यार ये मेरे एक्सपीरियंस में है, तो ये आयत करीमा तो खून की पोटियाँ चीचियाँ लगवा देती, तुम्हें मैंने इसलिए कहा है, ठीक है। खैर वो बात उसने मान ली, पहले खून आना बंद हुआ, फिर उसके तेरे वाले सवाल थे, आप तो सिर्फ फिजियोथेरेपी पढ़े हो ना, तो वो तो खुद डॉक्टर थी, तो अब उनके फिर इस तरह के सवाल थे कि सर ये अचानक दोबारा शुरू तो नहीं हो जाएगा, ये नेक्स्ट साइकिल में तो नहीं होगा। 2-3 साइकिल खैर से गुजर गए। फिर ये था कि सर लेकिन वो स्ट्रक्चरल चेंज कैसे आ सकती है। देखें वो जो एंडोमेट्रियल चेंज है वो फलानी लोब में, सर वो तो कहते हैं कि अगर ऑपरेशन करा दें तो ठीक है, नहीं तो किसी वक्त भी मैसिव ब्लीड हो सकती है। फिर मुझे उसे कहने पड़ा कि थोड़ी जी अकल पढ़ ली है ना डॉक्टरी, इनू होर भी किसी काम से इस्तेमाल कर लो कि बेटा अगर तुम्हें माए नहीं मैं किनू आखा तुमने सुना है सूफी कलाम और इसके साथ अपनी पढ़ाई बंद की है तो ब्लीडिंग बंद हो गई है ना। उसने कहा बंद हो गई है। तो मैं क्या जिस तरह ये तेरा टिश्यू चेंज हुआ एंडोमेट्रियम में लंग्स का, ये वापस भी चेंज हो जाएगा ओरिजिनल में। ये तुम्हें खड़ा वहाँ होना पड़ेगा जो इस पे मैं कह रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, सर ये जो आप कलाम देते हैं सुनने के लिए, ये सिर्फ पीरियड्स के डेज में सुनना होता है या फिर अब थ्रू आउट सुनना है? मैंने नहीं 7 दिन ही सुनना था, ओके 7 दिन सुनना था। पीरियड्स के डेज में तो मैंने इसलिए कहा था कि मामा ने शायद मुझे कहा जी इसे पेन बहुत होती है जी सर, और ब्लीडिंग बहुत होती है, पेन बहुत। जी। मैंने कहा कि यार आप इस तरह करें कि उसे कहें कि शुरू में डे 1 से सुनना शुरू कर दें, ठीक है। जी लेकिन ये एक बार ही ना भी पीरियड्स के डेज हो, आप 7 दिन सुन लें। अपनी पढ़ाइयाँ दुआएं अपनी बंद रख, सब बिल्कुल बंद है इस टाइम। तुमने दुआएं भी कोई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी दुआ ना तेरी, अपनी फ़र्ज नमाज पढ़, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, ठीक है। ठीक है अभी डॉक्टरों के पीछे ना भाग, अगर तेरे सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाते हैं, आपको ब्लीडिंग भी नहीं होती, सारा कुछ ठीक हो जाता है। ये बर्गर खा सकती है बेचारी, कह रही थी मुझे क्या खा सकती है? 2 महीने से बेचारी ने बर्गर नहीं खाया, डॉक्टर ने किया। बर्गर मैंने तो नहीं मना किया, आपने नहीं किया, किसी लेडी डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने मना किया। जी अब आप खुद ही देख लो कि होम्योपैथिक डॉक्टर से आप खुराक पूछ रही हो, लेडी डॉक्टर से जाके आप टेस्ट पूछ रही हो,
मेरा सर खा रही हो कि मैं पढ़ना की है तो की नहीं पढ़ना। सर लेडी कारी डॉक्टर साहब से फिर जाके पूछ रही हो कि सर का जो है वो बताया हुआ सही है कि नहीं सही है, ठीक है, या हिसाब लगवा रही हो कि बंदे तुम खुद ही सोच लो कि तुम कितनी जगह पे भागी फिर रही हो, ठीक है। एक वक्त में एक ही टीचर होता है, ठीक, एक इंजन के पिछे लगी दे, ਇਹ पहले पता कर ली जांदा कित्थे पे, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। तो अगर बार बार ट्रेन चेंज करती रहोगी ना, हर रेलवे स्टेशन पे उतर के भाग के किसी भी ट्रेन पे चढ़ जाओगी, कभी इधर को जा रही हो कभी इधर को जा रही हो, तो पहुंचोगी कहीं नहीं, ठीक है। जो जो अपना दिल साफ करती जाओगी, जो जो माफ़ करती जाओ तो सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर तेरा दिल मानता है कि तुझे होम्योपैथी से फ़र्क पड़ता है तो वो लेती रहे, नहीं तो जो कहा है करने को वो करो। वो हकीम साहब ने आपको बर्गर या मैदे वाली चीज़ें इसलिए मना की थी ना, वो कब्ज़ कर देती हैं जी, ठीक है। पानी फिर ज़्यादा पी लो अगर बड़ा ही बर्गर खाने को दिल कर रहा है, ठीक है सर, ठीक है। वो पानी ज़्यादा पीना, नीम गर्म पानी, ठंडा पानी ना पीना, और फिर उसके ऊपर स्प्राइट का तड़का ना लगाना, नहीं, ठीक, पानी पीना तो ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।